गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले हम लोग स्टडी किए थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल मिला था, क्या मिला था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये क्या आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज का टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तीन तरीके से था, ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल्स और एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, ये कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे डाइपोल का। तो तीन मिलेंगे, ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल्स एंड एनी जनरल पॉइंट या एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्लियर, ये तीन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डाइपोल्स का क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, डाइपोल ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो इसका सेंटर है आपका O, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। ये जो चार्ज है माइनस Q चार्ज, ठीक है, और ये जो चार्ज है आपका प्लस Q चार्ज है। और ऑन द एक्सियल यानी एक्सिस एक्स पर एक पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने सपोज किया कि ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है डाइपोल से और हम सेंटर से मेजर करेंगे। तो इसका जो डिस्टेंस है वह है R डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, ए बी हमारा डाइपोल है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q एंड स्मॉल डिस्टेंस 2L, इनके बीच का डिस्टेंस 2L, हाफ ये L एंड L बिटवीन देम, इनके बीच to find potential at a point P on axis distance R from center of dipole। ये रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P पर। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर, माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा दोनों को ऐड कर लेंगे तो रिजल्टेंट पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। क्लियर, इसको देखिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, देखिए प्लस Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से P का डिस्टेंस R और ये L डिस्टेंस। तो R माइनस L होगा, ये होगा BP। तो BP डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस माइनस ये OP यानी L। तो ये होगा BP का डिस्टेंस। तो ये होगा आपका सपोज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन है, प्लस Q चार्ज, ये प्लस Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस BP, R माइनस L, ये हुआ। क्लियर, ड्यू टू प्लस चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है। तो यहां पर हमने माइनस कर दिया। अब चार्ज क्या है, Q अपॉन R यानी डिस्टेंस।
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए, यानी ए पी डिस्टेंस, ओ पी है आर और ये प्लस एल, ये हो जाएगा आर प्लस एल, ये हुआ डिस्टेंस। ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ बोथ। ठीक है, रिजल्टेंट पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2, algebraic sum of potential difference। V1 की वैल्यू क्या है, ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, हम पहले ही काम ले लेते हैं। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से काम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपान आर माइनस एल, 1 अपान आर माइनस एल, ये है माइनस, तो यहाँ से क्या बचा 1 अपान आर प्लस एल, तो 1 अपान आर प्लस एल, ये हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए ये V इज इक्वल टू रिजल्टेंट पोटेंशियल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ये हुआ एलसीएम। ठीक है, R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल होगा, R प्लस एल बचेगा, तो R प्लस एल का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हुआ R प्लस एल माइनस, ये हुआ माइनस साइन, तो R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल होगा, तो R माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस एल, ये क्लियर। तो V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस R प्लस एल डिवाइड बाई A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां से देखिए प्लस R माइनस R कैंसिल, प्लस एल 2L, तो ये V इज इक्वल टू Q इंटू 2L डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हुआ। अब ये पता है 2QL क्या है, P डाइपोल मोमेंट, तो V इज इक्वल टू ये हो गया P 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब जो L है मच मच लेस देन R, मच मच, ठीक है, तो मच मच लेस देन R है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको R स्क्वायर, तो ये होगा इफ, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये हुआ इफ L much much less than R, ठीक है, देन L इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, ये है आपका V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये है डाइपोल मोमेंट, नॉट पॉइंट P। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट 2QL। ओके, ये रहा ऑन एक्सियल पोजीशंस, नोट करिए। सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट, सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, डाइपोल AB चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q, डिस्टेंस बिटवीन देम L प्लस L एंड 2L। इस डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O, डिस्टेंस R। इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस बोलते हैं। इस डाइपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम रिटर्न कर लेते हैं। तो ये क्या है, AB एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैड चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q
स्मॉल डिस्टेंस 2l बिटवीन देम, ये डिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल AB एट सेंटर O डिस्टेंस R। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, इसको देखिए, इस पॉइंट का ए से डिस्टेंस क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये है परपेंडिकुलर R, ये है बेस L, हाइपोटेनस तो क्या होगा बताइए, इन स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा, ये R है, ये L है, तो हाइपोटेनस इन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या फिर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो चार्ज भी हमको मिला है, डिस्टेंस भी मिला है, तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर भी चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो दोनों का हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको करते हैं। देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, V1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R, R मीन्स व्हाट, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है, समझ रहे हो ना। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है आपका Q, डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, और साइन क्या होगा माइनस। अब रिजल्टेंट दोनों का सम, रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही है ना। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1, ये रखिएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, 1/अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका बचा है, माइनस 1/, ये माइनस 1/दिस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, -0, ये क्वांटिटी मिला 0, तो पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा 0। कौन से पोजीशंस पर, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो पोटेंशियल होगा वह 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल इस पॉइंट पर 0 तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है, तो ये फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शंस में, ये फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शंस में, तो उसका रिजल्टेंट मिलेगा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ रहे हो ना। बट यहाँ पर पोटेंशियल आपका क्या है 0 है। क्लियर, ये राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ थर्ड, आर्बिट्रेरी पोजीशंस या किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशंस या एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, ये है आर्बिट्रेरी पोजीशंस, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, डाइपोल, ये रहा आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। ठीक है, इसका सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, चार्ज -Q एंड +Q। एक पोजीशन है P, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से
ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है r, क्लियर, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अब उसके बाद इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू प्लस चार्ज एंड ड्यू टू माइनस चार्ज, ठीक है। उसके लिए हमको ये बीपी डिस्टेंस चाहिए और ये एपी डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, बीपी, क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है आपका एपी, तो पोटेंशियल के लिए ये डिस्टेंस चाहिए Q/R, क्लियर। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको समझते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन हुआ तो ये एंगल क्या हुआ, राइट एंगल, और ये पोजीशन हुआ C, क्लियर है। और ये जो एंगल है थीटा, ये हमने किया, ठीक है। तो ये जो अभी हमने ड्रा किया इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल AB had charge -q and +q, distance between them small distance 2l, find potential at point P, distance r at an angle theta from डाइपोल मोमेंट P at सेंटर O। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, और इस डायरेक्शन से ये जो है P थीटा एंगल पर, ठीक है, ओके। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप, B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ठीक है। इस OP को PO को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं ये, ठीक है। फिर इस पॉइंट A से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये है D, क्लियर, ये फिगर समझ में आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, OCB एक ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, ODA ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल है थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा। तो इन ट्रायंगल से हम cos थीटा निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है, cos थीटा। इस ट्रायंगल में लीजिए ट्रायंगल OCB, cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है OC, हाइपोटेनस क्या है OB, OC अपॉन OB। अब OC का वैल्यू कैलकुलेट करिए, OC, तो OC इज इक्वल टू हो जाएगा OB इंटू कॉस थीटा। OB इज इक्वल टू क्या है L, तो OC इज इक्वल टू L कॉस थीटा, क्लियर है ना, ठीक है। नाउ सेकेंड ट्रायंगल ODA, इसमें भी cos थीटा निकालिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है OD अपॉन OA, OD का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो OD इज इक्वल टू OA cos थीटा। तो OD इज इक्वल टू व्हाट, OA मीन्स क्या, L cos थीटा, ठीक है। अब इन डिस्टेंस को थोड़ा सा देखिए, क्या है ये डिस्टेंस, फिगर में देखिए, फिगर में ये है OD, तो OD ये है, ये डिस्टेंस ये है OD, ठीक है, L cos थीटा, क्लियर। तो यहां पे लिख लें L cos थीटा, ये OD डिस्टेंस है ना, और ये है OC मीन्स ये डिस्टेंस, ये भी क्या है L cos थीटा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और एक स्टेप समझते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, BP चाहिए। अब ये जो BP है ये CP के इक्वल है, और ये जो AP है वह PD के इक्वल है,
कैसे इक्वल है इसको समझिए। देखिए ये हमारा एक कोई एक्सिस है, ठीक है, इस पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये और ये, क्लियर है ना, इनके बीच कुछ एंगल है, आंसर यस है, ठीक है। अब इनको यहाँ पर लाओ तो कुछ एंगल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा और बढ़ेगा एंगल, तो यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओ, एंगल हुआ, कुछ एंगल होगा यहाँ पर, और पास लाओ, और पास लाओ, इतने पास लाते हैं कि ये जो दोनों एंगल हो जाते हैं, ये और ये राइट एंगल हो जाते हैं, राइट एंगल। और ये कहाँ मिलता है, जैसे सन से हमको जो धूप आती है, ठीक है, इन्फिनिट से यानी दूर से आती है, तो हमको कैसा दिखता है, पैरेलल, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि जो PB है वह किसके इक्वल है, CP के इक्वल है, समझ रहे हो ना, ऐसा। तो इसको देखिए, अब ये हो गया BP और CP इक्वल्स हो गए, और इसी तरीके से सिमिलर ये आपका राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल, ये भी आपका राइट एंगल, ये भी आपका राइट एंगल, बहुत क्लोज है, समझ रहे हो ना। ओके, तो अब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, BP को और AP को, ठीक है। तो BP राइट कर लेते हैं यहीं पे, BP किसके इक्वल है, CP के, CP। अब बताइए CP क्या होगा, सेंटर O से P का डिस्टेंस है R, है ना, टोटल डिस्टेंस है R, और OC डिस्टेंस है L cos थीटा, यही ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, ये हुआ डिस्टेंस, ठीक है। और यहां से AP और PD, AP इक्वल टू PD, ये है। अब यहां से टोटल डिस्टेंस है R और ये है L cos थीटा, तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ठीक है, ये हुआ। इतने की जरूरत है हमको, समझ रहे हो ना। ओके, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको मिल चुका है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, ये डिस्टेंस मिल चुका है, और उसके बाद रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, दोनों को ऐड कर लेंगे, यही करना है। आइए देखते हैं, डिस्टेंस आपको मिल गया, तो BP एंड CP, BP इक्वल टू CP इक्वल टू क्या है, R माइनस L cos थीटा, एंड AP इक्वल टू PD इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। ये पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज V1 इज इक्वल टू, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q अपॉन R, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस BP डिस्टेंस क्या है, BP डिस्टेंस ये है, BP डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हुआ आपका R माइनस L cos थीटा, ये है डिस्टेंस। सेकेंड, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज एंड ड्यू टू माइनस चार्ज, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q अपॉन R, ठीक है, Q अपॉन R, R मीन्स ये मीन्स PD, तो PD का वैल्यू ये है आपका, PD का वैल्यू R प्लस L cos थीटा, ये हुआ। और ये ड्यू टू माइनस चार्ज पोटेंशियल है, तो ये हुआ माइनस, क्लियर है ना, ठीक है। रिजल्टेंट पोटेंशियल, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या मिला आपको, क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा, ये हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन सबका सेम है, रिटर्न भी सबका सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना था जो हमने समझ लिया।
ठीक है। अच्छा इसको करिए, इसके बाद करते हैं। ठीक है, तो यहां से अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, इसको देखिए, ये एलसीएम क्या होगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। तो r माइनस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा, ये r माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस, ठीक है, r प्लस एल से r प्लस एल कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो r माइनस एल कॉस थीटा ये होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर जाइए, माइनस r प्लस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l प्लस एल 2l कॉस थीटा हो गया डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2l इंटू क्यू, तो v इज इक्वल टू 2ql कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हुआ 2ql, याद आ रहा है, ओके। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। ये है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें भी केसेस देखिए, r इज टू मच, ठीक है, ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, टू मच, तो क्या होगा, इफ r टू मच ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से एल कॉस थीटा क्या होगा, 0, तो ये मिलेगा आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा है जनरल फार्मूला। ठीक है, अब यहां से जो आप एक्सियल और इक्वेटोरियल्स के लिए कैलकुलेट किए थे, यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर बचेगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर एक्सियल का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल का डायरेक्शन, एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, cos 90 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये है आपका जनरल फार्मूला एट एनी जनरल पोजीशंस। ठीक है, ओके, कैलकुलेट करिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या क्या कांस्टेंट होगा, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा वह कांस्टेंट होगा एट ऑल पॉइंट
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, उसको समझते हैं। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इन ऑल डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, इस पर हम एक ऐसा सरफेस सपोज करें जिस पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। ठीक है, ऐसा हम सरफेस सपोज करते हैं। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर, ये सभी r डिस्टेंस पर है ना। तो इससे हम ये स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर। अब ये इस स्फीयर का ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस रेडियस सेम है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा Q अपॉन R। जनरल में यहां पर भी क्या होगा Q अपॉन R। हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट होगा, यानी Q अपॉन R होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है ना। ओके, तो ये हुआ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर कांस्टेंट। समझ रहे हो ना। नाउ सेकेंड देखिए, इस पॉइंट पर इसका जो सरफेस है ये है सरफेस। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसी हैं परपेंडिकुलर। इस पर भी कैसे हैं परपेंडिकुलर इन ऑल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस नॉर्मल। ठीक है, तो क्या कंडीशन हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, एवरी पॉइंट कांस्टेंट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ईपीएस। ठीक है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। कांस्टेंट होगा ना सभी पॉइंट पर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू ईपीएस। समझ रहे ना। ये है डेफिनेशंस इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, ये कंडीशंस होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, पहले आपका आता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये है आपका प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। ठीक है, तो कैसा पॉसिबल है स्फेरिकल पॉसिबल है स्फेयर। तो ये दूर होता जाएगा, ये दूर होने से ये डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है पॉइंट चार्ज के लिए, और कैसा है स्फेरिकल। ठीक है, सब पर स्फेयर है, स्फेरिकल होगा। और ये जो पॉइंट चार्ज है यह कॉन्सेंट्रिक है, इस पर पोटेंशियल इन सभी पर कांस्टेंट होगा, इस पर कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है Q अपॉन R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट चार्ज है तो यहां पर लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल एट चार्ज
पॉइंट चार्ज, ये चार्ज जो है आपका ऑन पॉइंट चार्ज, ठीक है ये। और ये आपका एक और कंडीशन हो सकता है कि जो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वे कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। अभी इसके पहले बताया था, ये पॉइंट चार्ज हुआ, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे है, रेडियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल, ये है सेकेंड, ठीक है। थर्ड के लिए देखिए, ये फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड। थर्ड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ये, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ये हम सरफेस बनाते हैं, ठीक है। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ठीक है। इनको देखिए, ये एक सरफेस है। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, नॉर्मल, पहला कंडीशंस फॉलो हो गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशंस क्या है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पर जो पोटेंशियल पड़ेगा वह कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये यहाँ से सब पर इक्वी डिस्टेंस से हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हर जगह से जहाँ सोर्स ऑफ चार्ज है यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये जो प्लेट है, समझ रहे हो ना, जो सरफेस है ये उसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इन एवरी पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा Q/R, ठीक है, सेम होगा। तो ये होगा, तो हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इस सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और एंगल राइट एंगल, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर भी होगा आपका, ये भी है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होंगे, क्लियर। ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ फोर्थ, अगर डाइपोल मोमेंट है तो क्या होगा, कैसा उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इसको देखिए, माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। ये एक सिस्टम हो गया डाइपोल का, ठीक है। अब डाइपोल का ये जो लेंथ है ये डिफिनिट लेंथ है, कुछ स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस स्मॉल डिस्टेंस का कुछ सेंटर होगा, तो यहाँ पर ये है सेंटर। तो इस सेंटर पर पोटेंशियल बताइए क्या होगा, ठीक है। सपोज ये यल है और ये भी यल है आपका, तो यल, ठीक है। इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से Q/L पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर -Q/L, दोनों का सम 0। तो इस पॉइंट पर पोजीशंस, इस पॉइंट P पर या पॉइंट O पर, सेंटर O पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वह इनफाइनाइट पर बनेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, ये डिफरेंट लेंथ है, तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। अब इस पर तो 0 होगा, ये 0 हो गया, ये डिफरेंट लेंथ हो गए। इसी तरीके से इस पर देखिए, यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ओह सॉरी, ये इस पर टच नहीं होगा, ये ऐसे।
क्योंकि ये सेंटर पर है तो सेंटर पर क्या होगा 0। तो यहाँ पर कुछ दूर दूर हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ दूर हो जाएंगे, और इधर तो आपका इनफिनिट है, इनफिनिट, ये और आगे तक जा सकता है, और आगे तक जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना, बट यहाँ पर कहाँ जाएगा, इस पर तो 0 है सेंटर पर। क्लियर है? तो ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, आपके सेम चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसको देखिए ये कैसे बनाएगा, इसको इरेज करते हैं। ओके, देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे? इसका भी जो लेंथ है वो भी डिफिनिट है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये भी आपका बनाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये इधर बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में आते आते ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, और ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाइए, तो ये पूरा आपका स्फेरिकल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट है, इसको समझते हैं। ये 5वां था, ये आपका 6वां। एक सरफेस है आपका इस तरह से, और ये सरफेसेस हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसको देख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। ये इसका जो पोटेंशियल है वह है V, इसका जो पोटेंशियल है वह है dV। तो कौन पोटेंशियल ज़्यादा है? ठीक है, तो ये पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? वेरी, इधर होगा, इधर होगा, इधर। क्यों होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब देखिए ये इस प्लेन पर और इस प्लेन पर ये जो पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कैसी हैं? नॉर्मल है। इस पर भी कैसे हैं? नॉर्मल है, सब पर नॉर्मल हुए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस प्लेन पर हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें इसका थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये परपेंडिकुलर ही क्यों होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा एक मेटल। अब मेटल चार्ज है, तो मेटल चार्ज होगा, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छी तरीके से आप जानते हो, सभी चार्ज, समझ रहे हो ना, हर एक पॉइंट पर एक इक्वी डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पॉइंट जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, सब पर पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो ये वाला ना तो इधर जाएगा, ये ना तो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये सपोज ये हमारा कोई मेटल सरफेस है, ठीक, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये एंगल बना रहा है इस सरफेस से थीटा। क्लियर है? अब पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है, और जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स होगा F = इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा? QE cos थीटा, या फिर इसका डायरेक्शन ये हुआ E cos थीटा, इस पर हुआ
ई साइन थीटा। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये सरफेस पर ही रहेगा, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जो इस पर नेट फोर्स है सरफेस पर वो कैसा है? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो इक्वल टू क्यू इंटू ई कॉस थीटा। क्यू ई को नहीं है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया? 90। ये होता है 90 एंगल पर। ठीक है, ओके। तो ये तो था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।